छठा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आज से गांधीनगर में शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन किया। इसमें देश के तमाम बड़े उद्योगपति मोदी की तारीफ में कसीदे कसते हुए नजर आए। अर्जुन से लेकर महात्मा गांधी तक से मोदी की तुलना की गई। नरेंद्र भाई मोदी जीत की हैट्रिक के बाद खुद को विकास का सबसे बड़ा मसीहा साबित करने की नरेंद्र मोदी की एक और कोशिश। वाइब्रेंट गुजरात के छठे आयोजन में विदेशी हस्तियों के साथ कारोबार जगत के तमाम बड़े नाम एक छत के नीचे नजर आए। चर्चा गुजरात में कारोबार के लिए बने माहौल पर थी, लेकिन इस चर्चा में कसीदे पढ़े जाने लगे मोदी के नाम के। तारीफों का सिलसिला शुरू हुआ तो अनिल अंबानी को मोदी में अर्जुन नजर आने लगे। In the past few years, Narendra Bhai has been described in many different ways. My own personal favorite comes from what his name literally means in Sanskrit, a conjunction of Nara and Indra. Nara in Sanskrit means man, and Indra, of course, means king or leader. Narendra Bhai literally is a lord of men, a leader among leaders, and a king among kings. Narendra Bhai has the Arjuna-like clarity of vision and purpose. It is this overall combination of Narendra Bhai that has acted as a huge magnet for investors and entrepreneurs from India and across the world in the past decade. अनिल अंबानी की तारीफों ने जब थोड़ी और रफ्तार पकड़ी तो मोदी के सामने महात्मा गांधी, सरदार पटेल से लेकर पिता धीरूभाई अंबानी तक पीछे छूट गए। 2 October 1869, Porbandar, Gujarat. The birth of Mohandas Karamchand Gandhi, the father of the nation. 31st October 1875, Nadiyad, Gujarat. The birth of Sardar Vallabhbhai Patel, India's man of steel. 28th December 1932, Chorwad, Gujarat. The birth of Dhirubhai Ambani, India's greatest entrepreneur. And 17th September 1950, Vadnagar, Gujarat. The birth of Narendra Modi, three-time Chief Minister of India's most dynamic and enterprising state, Gujarat. मोदी की सराहना में बड़े भाई मुकेश अंबानी भी पीछे नहीं रहे। We've always believed that it is better to speak by action than words. It is my pleasure to tell you, Narendra Bhai, that we have committed over 100,000 crores, and in the next 3 years, we will again invest under your leadership this back into Gujarat. टाटा समूह के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा की माने तो वो कारोबारी मूर्ख हैं जो गुजरात में निवेश नहीं करते। The first time I came to this function, I believe I said that one would be considered stupid in not investing in Gujarat. The second time I came, it became clear that I was amongst the stupid because, barring a large investment in Tata Chemicals many years ago, we had no new investment in Gujarat. That time, I had vowed that we would make a difference. Today, the Tata Group has invested or committed to invest 34,000 crores in the state of Gujarat. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को लगता है कि अगर मोदी इसी रफ्तार से विकास को बढ़ावा देते रहे तो गुजरात चीन पर भी भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री जी, मुझे पता नहीं है कि आपकी मिट्टी में क्या है गुजरात में, या शायद यहाँ के स्वादिष्ट पापड़ी और ढोकला और ठेपला के बारे में सोचते हुए मुझे कहना चाहिए आपके नमक में क्या जादू है मुझे पता नहीं, लेकिन इस जादू के जरिए
गुजराती लोग जो हैं बड़े काबिल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत उनकी ये है कि वो बिजनेस फेलियर से डरते नहीं हैं, बिल्कुल निडर हैं। नरेंद्र मोदी चीन तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन विकास के मामले में गुजरात को हिंदुस्तान के लिए मॉडल बताने से भी नहीं चूके। हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगार किसी एक राज्य में है, उस राज्य का नाम गुजरात है। और हिंदुस्तान में कुल जो जॉब क्रिएशन होता है, उसमें से 72% जॉब अकेले गुजरात ने किए। कुल मिलाकर वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में कारोबार पर मंथन से ज्यादा मोदी की तारीफ की गूंज ही सुनाई दी। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।